मेरे राजनीतिक गुरु श्री चंद्रमणि चौबे जी, श्रीमती पांडे जी, डॉक्टर गौतम जी, कामले साहब को मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ हाकरों के लिए दौड़ते हुए रोड पर। शायद आप मुझे नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत दिन से आपको पहचानता हूँ, हमेशा संघर्ष करते हुए। सबीर भाई, आर्य त्रिपाठी जी, प्रमोद सिंह जी, वीरेंद्र जी, बड़े भाई बालिक दुबे जी, अशोक गुप्ता जी। मैं नाम लेने जाऊंगा तो लगभग इसमें मैं सभी को पहचानता हूं, तो सभी को मैं फिर से अपने वाणी से, हाथ से, हृदय से प्रणाम करता हूं। भाई यथोचित आशीर्वाद और प्रणाम सब लोग स्वीकार करें। आज ये जो स्वागत समारोह रखा गया है, अभी इसका कारण तो आप लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता है। मुझे बुलाया गया है, आप लोग स्वागत किए, इसके लिए आप लोग सभी लोगों का अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद। मैं आज बहुत पारिवारिक कार्यक्रम है। पारिवारिक कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण नहीं होते हैं, कोई ऐसे भाषण नहीं होते हैं जिसमें कि तालियां बजवाई जाएं। अपने विचार और अपना अनुभव यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। लेकिन आज मेरे सामने ऐसी स्थिति है कि जिस कार्यक्रम के लिए आप लोग ने, जिस सफलता के लिए आप लोग ने मेरा यहाँ पर स्वागत रखा है, उसी की अगली कार्रवाई के लिए मुझे वर्षा में मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया है। मुझे 10 बजे वहाँ पहुँचना था और मैं यहाँ शायद नहीं आता तो मुझे लगता कि भाई मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है, वहाँ का देखा जाएगा। आज ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, तो मेरे पिताजी 1925 में मुंबई आए और मैं क्या बात बताऊं आप लोगों को। भाई बड़प्पन अपना नहीं है, लेकिन बात तो कुछ तो करनी होगी। आज जो पक्ष सत्ता भारत देश की संभाल रहा है, उस पक्ष के मुंबई में स्थापित करने वाले हर्षू अडवाणी, जयवंतीबेन मेहता, गोयल साहब, ये लोग पिताजी से आते थे आशीर्वाद लेने के लिए। उस परिवार से मैं निकला, तो मेरे ब्लड में ही समाज सेवा थी। लेकिन मैं अल्हड़ व्यक्ति था, काबा मजबूत बहुत रहे, 4-6 महीने के अकेले मार लेते रहे। तो क्यों कि सेठी ने और क्यों कि कुछ समझो करी कहे कि ऐसे परिवार से रहे कि हमारे पिताजी के, उनका नाम गुरु हो गया रहा। मैंने 2-4 गाँव में 2-4 कोस में प्रसिद्ध होता, लेकिन वो कम से कम 10-20 जिला में प्रसिद्ध रहे। और एक हमारी परंपरा थी, अभी कम से कम 5-6 साल पहले खत्म हुई, नहीं तो कोई न कोई 1-2 व्यक्ति हमारे यहाँ से मतलब रहता ही था, हमारे यहाँ आता था, मुंबई में रहता था, यहाँ से फिर आगे बढ़ता था। तो उस परिवार से मैं था भाई। अभी यहाँ पर जो डोंबिवली में आया मैं 1978 में, कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि मुंबई को छोड़ के डोंबिवली में आना पड़ा। मतलब मेरी ठीक ठाक स्थिति उस समय नहीं थी, जबकि हम लोग मुंबई के जो 5 प्रसिद्ध दुग्ध व्यवसायी थे उसमें से हम एक थे। उसके बाद यहाँ भी वही अल्हड़पन, किसी को कुछ नहीं समझना। तो कुछ बातें हैं जो कि मन में आए, लेकिन उस बात को टाल रहा हूं मैं। 1998-97 के दरमियान हमारे राजनीतिक गुरु श्री चंद्रमणि चौबे जी से मेरा परिचय हुआ। 86 नहीं, क्षमा करें, ये हम संस्था पर आवत है सीधा, ये बिना वो के पीछे छोड़ा थे। तो बातें होती थी, भाई संगठन बनाना है, काम करना है, कुछ समाज के लिए कुछ करने की भावना थी। तो पिताजी मुझे समझते थे जहाँ जाएगा कहीं लफड़ा करके आएगा, इसके लिए बोलते थे मत जाओ। लेकिन जब मैं ये बोल देता था कि भाई अरे हम चौबे जी के संगे गा है, तो कहीं ठीक बच्चा। उसके बाद 1989 में इस संस्था हिंदी भाषी जनता परिषद का निर्माण हुआ और इसका नाम हिंदी भाषी जनता परिषद रखा गया। उसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज तक जो संस्थाएं बनती थी वो उत्तर भारतीय संघ, उत्तर भारतीय प्रदेश, उत्तर भारतीय फलाना, उत्तर भारतीय कल्याण परिषद, सब ऐसी होती थी। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ने की कल्पना की जाती थी। लेकिन चंद्रमणि चौबे जी के मन में भावना आई कि हम लोग हिंदी भाषी बेल्ट को जोड़ेंगे। हिंदी भाषी बेल्ट मतलब छत्तीसगढ़, बंगाल का कुछ इलाका, बिहार, अब समझ लीजिए, आप उसको बताऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी। तो उसके लिए वो प्रयास किया गया और जितना हो सका उतना हम लोग ने मन में अपने उसी समय से काम किया। 2-2 रुपये हम लोग उस समय सदस्यता शुल्क वसूल किए
तो एक भावना थी कि ये संस्था कोई भी राजनीति से प्रेरित नहीं रहेगी, कोई भी जात से प्रेरित नहीं रहेगी, किसी भी प्रांत से प्रेरित नहीं रहेगी। तो उस समय एक कट अनुभव आया था, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि उससे यहाँ के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी। हम लोग उस समय संपर्क शुल्क के कारण 2-2 रुपये मांगते थे। भाई आप 2 रुपये दीजिए, आप हिंदी भाषी जनता परिषद के साधारण सदस्य बन जाइए। और उस समय जो बंदोली के 5-6 परिवार जो समृद्ध परिवार था, उसमें से मैं भी था, बालिक राम दुबे जी बैठे हैं, चौबे जी हैं, राम आश्रय मिश्र जी हैं, हमारे साथ में एक श्रवण यादव करके व्यक्ति रहता था। तो हम लोग 2 रुपये मांगते मांगते एक देवी चौक पर पहुंच गए कि यादव जी के यहाँ। तो यादव जी ने कहा कि कैसन 2 रुपया हो, तुझे बाभन है, हम अही रही, कैसन 2 रुपया तुझे दी। अरे हमसे कहा भैया बभने अही एक बात नहीं बा, यहाँ हिंदी भाषी समाज के बात बा। अरे हम जाना थे कुल हिंदी भाषी समाज, दूसरा तो 2 रुपया मांगा था, रात के जाए दारू पिए थे। तो ऐसे भी बातों को हम लोगों ने झेला, लेकिन पीछे हम लोग नहीं हटे। जो बन पड़ा करते गए, जो बन पड़ा करते गए, समाज में इनके माध्यम से एक सीख मिली कि नन्हे एक काम ये किया करा। मतलब ऐसे बीच बीच में हम थोड़ा अगर ये भाषा में बोला था तो भाई हमारे हृदय का बात निकला था। काई के पहले कहा कि भाषण के विषय ना हो, तो ये कहें कि देखिए और हम नन्हे है, देखिए हमें भगवान अधिकार दे रहे हैं कि हम चाहे जितनी गलती करो कोई माफ बा, कहीं सबसे हम छोट बना है। 10 साल की लड़कियां वो दुख सामने हम नन्हे हैं, तो कहें कि एक काम ये किया करो। हम लोगों ने एक निर्णय लिया, इन्होंने हमें बताया कि भाई देखो ऐसा करो कि कोई अगर दुख में है, तकलीफ में है, तो उसके साथ आप वहां पर पहुंचिए। जरूरी नहीं है कि हम लोग उसकी मदद कर सके, तो कम से कम उसके लिए हम 2 आंसू तो बहा सकेंगे। उसको लगेगा मेरे साथ कोई हमारे समाज का व्यक्ति तो खड़ा है। गांव देश में अगर किसी पीड़ित को कोई सताता है तो कम से कम उसके साथ 4 जन खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुंबई में अपने साथ ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इसके लिए संगठन जरूरी था कि अगर भाई हमें कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई सता रहा है, तो हम 4 भाई अपने लिए उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो उसको लगेगा कि नहीं नहीं भाई ये समाज इनके साथ में खड़ा है। संगठन की आवश्यकता है सब पड़ी। हम लोगों ने स्थिति थी कि रात को भी, दिन हो रात हो, कोई बात ही नहीं थी। कई बातें इन्होंने बताई कि जैसे अब कहा कि भाई देखा काम करवत हो कि तुझमें चोरावत है, संस्था का समाज से पैसा मांग के चोरावत है, और वही स्वार घर खर्चा चलता है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि भाई लोग बोल रहे हैं बोलने दीजिए, लेकिन हम लोग पैसा चुराए नहीं, ये हमारी भावना रहनी चाहिए और ये हमको इस निष्ठा से काम करना चाहिए। समाज क्या बोल रहा है बोलने दीजिए। एक दिन समाज अगर आप अच्छा काम करोगे तो निसंदेह जो है आपको समाज मानेगा और आपके कामों से मानेगा। तो यथासंभव जो भी बन पड़ा, जैसे काम कोई भी छोटा नहीं होता है, काम कोई भी बड़ा नहीं होता, सिर्फ काम आप करते जाइए। छोटे छोटे कामों की ही अगर लंबी फहरिस्त हो गई तो बड़ा काम हो जाता है। और भवन की भावना तो हमारे मन में 1993 से थी। आबा साहब पटवारी यहाँ के नगराध्यक्ष उसके पहले थे, संघ से प्रेरित थे। एक हमारे ही बड़े भाई राम आश्रय मिश्र जी के भतीजे के एडमिशन के लिए उनके यहाँ गया पिंडारकर कॉलेज में। तो उन्होंने बोला कि देखो आप बहुत बात करते हो, अगर इतना बात करना है तो एक कॉलेज बनवा लो। मैंने कहा ठीक है भाई बनवा लेंगे कॉलेज। तो 1994 में हिंदी भाषी जनता परिषद ने हिंदी भाषी भवन और विद्यालय के लिए जगह ली, लेकिन किन्हीं कारणों से वो जगह विवादित हो गई। आज अब उसके ऊपर केस चल रही है, हिंदी भाषी जनता परिषद उसका भी मुकदमा लड़ रही है कोर्ट में। तो आज बड़े खुशी की बात यह है कि जिस हिंदी भाषी भवन के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आने वाले समय में एक हिंदी भाषी भवन तो महाराष्ट्र सरकार दे रही, दूसरा हिंदी भाषी भवन भी आपको हिंदी भाषी जनता परिषद आप लोगों के माध्यम से देगी। और माता जी के दरबार में जो जो बातें बोली जाती हैं सभी मतलब सही होती हैं। तो आज यहाँ पर मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अभी तो एक जो खुशी है अधूरी है। 2015 के दरमियान हिंदी भाषी जनता परिषद को 25 वर्ष पूरे हुए, तो हुआ भाई एक कार्यक्रम करा दिया जाए रामायण का। तो प्रेम भूषण महाराज जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें हिंदी भाषी जनता परिषद ने करीब 38 लाख रुपया खर्चा किया। उसमें भी हम लोग बहुत चोर फोर बने, सब दूसरे समाज के लूट के घर बना लिया, अपन घर खर्ची चलाओ थे, लेकिन ओकर हमें सबकी चिंता नहीं रही। भाई जेके जो कहे कर हमें सबके जो करे हम सब करब।
तो 2015 में मंच पर, वहाँ पर मुझे बोलने तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मंच संचालन मुझे ही मिला था वहाँ पर, या मैं ही कर रहा था ऐसा मान लीजिए। तो मेरे मन में भावना थी कि भाई ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें संपूर्ण महाराष्ट्र एकत्रित हो। लेकिन हिंदी भाषी जनता परिषद का भाग्य ऐसा था कि अमेरिका से भी लोग उस कथा को सुनने आए थे, और 118 देशों में हिंदी भाषी जनता परिषद का नाम प्रचारित हुआ, 118 राष्ट्रों में। गोपीनाथ मुंडे साहब के बहनोई आए थे, एक दंपति आई थी अमेरिका से, गुजराती परिवार। तो मेरे मन में भावना हुई कि मैं तो थाना जिला महाराष्ट्र को एकत्रित कर रहा था, लेकिन आज तो विश्व के लोग यहाँ पर आए हैं, पूरे भारत के लोग आए हैं। तो ये हिंदी भाषी जनता परिषद के माध्यम से मैंने उस मंच से भगवान राम के सामने वो संकल्प सब पब्लिक के सामने कहा कि भाई ऐसी ऐसी मेरी भावना है, अगर आप लोग साथ देंगे तो हिंदी भाषी भवन एक यहाँ पर हिंदी भाषी समाज के लिए बनना चाहिए। तो सुबह करीब 6-7 हज़ार पब्लिक थी वहाँ पर, सब लोगों ने हाथ उठाकर हमारी बात को समर्थन किया। तो बात को समर्थन तो हो गया, लेकिन अब स्थिति बन पड़ी दुविधा वाली। सबके सामने जो बात बोल दी गई उसको पूरा करना होता है। स्थितियां दो होती हैं, एक तो होती है भाई माइक मिली बा 10-20 जने सुनत है, इसमें हम जो बोल देबे कुल सह बा, उसके बाद हमें के जानता हो। और हम लोग जिसके मार्गदर्शन में आगे बढ़े तो वहाँ पर यह सीखा गया कि वही बोलो जो करना है। तो इसके लिए हिंदी भाषी जनता परिषद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हिंदी भाषी जनता परिषद के कार्यकर्ता जो अपने को उसका कार्यकर्ता मानते हैं, जरूरत पड़ने पर तो बहुत कार्यकर्ता हो जाते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी जनता परिषद को का कार्यकर्ता मानते हैं वो वही बोलते हैं जो करते हैं। और यही कारण है कि आज 33-34 साल से हिंदी भाषी जनता परिषद आप लोगों के सहयोग से छाती ठोक के समाज में खड़ी है। 31 साल होली स्नेह मिलन, 30 साल विद्यार्थी गौरव समारोह, 27 साल कृष्ण जन्मोत्सव, 13 साल रामचरितमानस, 27 साल हिंदी भाषी जनता परिषद के माध्यम से बालिकराम दुबे जी के नेतृत्व में तीर्थाटन यात्रा साल में 2 बार। कितने कार्यक्रम हम लोग गिनाए। तो इसका कारण सबसे बड़ा यही था कि जिस दिन व्यक्ति अपने को बड़ा समझने लगेगा, संस्था को छोटा समझने लगेगा, उसी दिन संस्था का ह्रास होना शुरू हो जाता है। तो हर कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए कि ये संस्था है, इसके लिए मैं हूँ। संस्था जितना बढ़ेगी उतना ही कार्यकर्ता का कद बढ़ेगा। आज मैं बातों को समेट रहा हूँ भाई, मन में भाव बहुत है, लेकिन अब आज हम लोग कितने भाग्यवान हैं। देखिए ये हिंदी भाषी जनता भवन जो मिला है वो इधर से नहीं मिला है, इधर से मिला है। नहीं समझ रहे आप लोग। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक पलड़ा न्याय तो कहता समान रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पलड़ा भारी है, तो सुनी उसी की जाती है जो पलड़ा भारी रहता है। अब तराजू 2 पलड़ा में अगर यहर रख दो उहर रख दो तो आप सब वाला पलड़ा दब जाए, मतलब आप सबको पलड़ा भारी बा। तो यहाँ का जो नेतृत्व हो, यहाँ का जो प्रशासन हो, यहाँ के जो नेता लोग हैं, यहाँ के जो समाज वाले हैं, ये सब देखें कि भाई हिंदी भाषी जनता परिषद का पलड़ा भारी बा, ये बिना इन्हीं सबके हिंदी भाषी भवन दे चाहे। तो उमन हमार सबका सिर्फ प्रयास रहा, हमार सबका सिर्फ एक जिद रही, बाकी वो शक्ति आप सबका रही, इमन कोनो संशय नहीं बा। और उसी के साथ साथ हमारे जो यहाँ के युवा सांसद हैं श्रीकांत शिंदे साहब, हिंदी भाषी समाज उनका आजन्म ऋणी रहेगा। भाई मैं ये बात बोल रहा हूँ, उसको अगर हिंदी भाषी भवन की बात आएगी तो हिंदी भाषी समाज उनका ऋणी रहेगा। आज सुबह सुबह की बात है, मैं अपने मोबाइल को स्पीकर कहिए तो सुना दूं आप लोगों को। आज वो नासिक से लौट रहे थे, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा साहब प्लान बन गया है, उसको फाइनल करिए। तो अभी चौबे जी ने कहा ना कि कुछ लोग सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब हमारे समाज के नहीं, मतलब नेतृत्व करने वालों में, कि वो सोच रहे हैं कि हमरा श्रेय नन्हे ले ले, हमरा श्रेय हिंदी भाषी जनता परिषद ले ले। तो हम भैया सबका श्रेय ले चाहते हैं, लेकिन काम तो हो एक ही जगह से। तो सांसद महोदय ने, हमने कहा, तो बोले कि ठीक है आइए 10 बजे वर्षा में।
तो मौलाना सुनो, मेरी बात सुनो पहले। हमने कहा 1500 वर्ग मीटर जगह हिंदी भाषी जनता परिषद को मिली है, तो उसके ऊपर 15,000 स्क्वायर फीट का प्लान हमने बनवा दिया है। बोले 15,000 का क्यों बनवाए? बोला क्यों साहब? बोले नहीं नहीं 30,000 का बनवाओ। अरे हम कहा भाज तू जबरी बतला था, ऐसे हम उनमुस बतला लिए थे। कहीं हम उनके जब मूड में आई थे तब कही थे कि तू हमारा बेटवा है, सांसद फांसद नहीं है। हम कहा साहब आप समझ नहीं रहे हो कि कह नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ। कहा कि वो जो एम्यूनिटीज की जगह है उसके ऊपर FSI एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, सिंगल FSI मिलेगी और 15,000 स्क्वायर फीट ठीक है। तो बोले नहीं, मैं तो बोला था ना होली में कि ऐसा हिंदी भाषी भवन बनेगा कि उत्तर प्रदेश तक और उत्तर भारतीय बेल्टों में उसकी बात जानी चाहिए कि इतना बढ़िया बना है। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हमारा 15,000 स्क्वायर फीट में पूरी जो हमारी सोच है पूरी समाहित हो रही है। तो ये हमारे भाग्य का विषय है। यहाँ मांगे उप नहीं मिले थे, मांगे उप नहीं मिले तो सामने से चिल्लाहट होता कि नहीं तू इतना ल। तो ये आप सबका शक्ति है, आप सबके ऊपर जो उनकर सबका स्नेह बा, प्रेम बा, वही के कारण हो। अब हम ज़्यादा न बोलते हुए एक विषय छूट गया, अब शायद वो विषय न बोलब तो ये कार्यक्रम पूरा न होए, भूल गया रहे, लेकिन अंतिम में ध्यान आ गया। अभी दोस्ताना ग्रुप की बात हुई तो अभय दुबे मेरे लड़के के स्वरूप और मेरे से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय आपदा थी। उस अंतर्राष्ट्रीय आपदा में जिससे जो बन पड़ा भाई, जिसके पास सामर्थ्य था, जिसके पास जो भावना थी, उतना उन लोगों ने किसी का सहयोग किया, जिससे जो बन पड़ा। किसी ने एक दाना दिया, किसी ने 1 बोरा दिया, किसी ने 10 बोरा दिया। हमारे डॉक्टर साहब देखिए बैठे हैं, मेरी बात को कोई अन्यथा मत लेना, मैंने पहले ही कह दिया भाई, जिससे जो बन पड़ा सब ने सहयोग किया है, जिससे जितनी ताकत थी, जिसकी जितनी भावना थी, जिसका जितना विचार था। लेकिन 4 नौयुवकों का अगर नाम नहीं लिया जाएगा उस समय कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत, तो शायद वो समाज मुझे नहीं माफ करेगा। अभी आप लोग कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम है। उसमें से एक अभय दुबे था। भाई अभय दुबे आइए। अभय दुबे कभी पनवेल, कभी बदलापुर, कभी करजत, जो 6-7 फुट की गटर की पाइप रखी थी, उसमें कुछ लोग परिवार रहते हैं, वो जो रोड पे काम करते हैं, उनको यहाँ उनके यहाँ लेके अनाज पहुंच जाता था। दूसरा व्यक्ति कल्याण से मृत्युंजय शुक्ला, वो यहाँ पर आए थे, अभी नहीं है, फिर भी उनका नाम लेना चाहिए, जिन्होंने जो किया है उसका नाम लेना चाहिए। तीसरा व्यक्ति गणेश मिश्रा, निशाकांत मिश्रा है, उनका लड़का। और चौथा व्यक्ति सागर दुबे, यादवेंद्र दुबे। सभी ने सहयोग किया है, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, जितनी जिसकी सोच थी। लेकिन ये 4 लड़के अपनी जान हथेली पर रख करके काम किए। तो आज जो हिंदी भाषी, उस समय ये लोग भी कहीं के हिंदी भाषी जनता परिषद, इनको भी हम लोग बोलते थे भाई जहाँ कमजोर पड़ना बोलना मेरे को, 10-20 किलो नहीं 4-6 बोरा अनाज भेज दे भाई। कहा कि हिंदी भाषी जनता परिषद कुंटल में नहीं टन में अनाज बांटे बा। मैं ये शायद धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन ये 4 बच्चों के नाम की बात लेने के लिए बात मुझे बतानी जरूरी थी। तो हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। आप लोगों से मेरा अंतिम में एक निवेदन है कि हिंदी भाषी भवन के भूमि पूजन के समय जैसे आज आप लोगों का उत्साह, समर्पण और जो ये गति देखी जा रही है, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि यहाँ के शासन को ऐसा लगे परिवार के साथ बाहर कामरे साहब और मैं रेखा पांडे जी, सुरेखा पांडे जी से भी मैं उनको आज से ही आमंत्रित करता हूँ, आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। उस समय कोई जितने हैं सब वो आयोजक रहेंगे, सब अपने को आयोजक समझेंगे और वो जो भवन का निर्माण होगा वो विश्वनाथ दुबे के लिए नहीं होगा, विश्वनाथ दुबे के प्रयास से नहीं हो रहा है, पूरे समाज के प्रयास से हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है। क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो अपनी कहीं भी अपने
बच्चों, और उसमें एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के शिक्षा तक, उसके आगे की भी व्यवस्था है, लेकिन मुझे कहा गया वो मत कहा करो भाई। उसमें जो क्लासरूम बन रहा है 900 स्क्वायर फीट का, वो यूपीएससी बच्चों को, जो यहाँ पर कुछ आईएएस वाले बोले कि भाई यूपीएससी में महाराष्ट्र कैडर कमजोर पड़ रहा है हिंदी भाषी समाज का, तो वो लोग बोले कि हम मदद करेंगे, उसके लिए बन रहा है। मिनी हाल बन रही है, दो बड़ी, एक हाल 2600 फुट की बन रही है, एक हाल 2000 फुट की बन रही है। खाने के लिए अलग से व्यवस्था हो रही है, किचन रूम अलग से बन रहा है, 2 सूट बन रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से जो विधायक वगैरह अगर किसी के परिचित आ गए उनको भाई होटल में मत रखिए, आप हिंदी भाषी भवन में रखिए। 10 कमरे ऐसे बन रहे हैं जो कि वहाँ से जो पेशेंट आएंगे उनको 1-8 महीने अगर यहाँ ट्रीटमेंट कराना है तो उनके लिए रहने की व्यवस्था होती है, उनके लिए रूम वहाँ पर हो रहा है। विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे उनके लिए रूम हो रहा है। इन सब के अलावा 7 रूम एक्स्ट्रा बन रहा है। तो ये हिंदी भाषी भवन, और आज मैं हिंदी भाषी समाज की तरफ से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को भी बहुत बहुत कोट अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। और आप लोगों को भूमि पूजन का निमंत्रण देते हुए डेट जब फिक्स होगा तो किसी न किसी माध्यम से आप लोगों तक खबर जाएगी, निमंत्रित करते हुए। और मेरा आज जो कुछ भी है अच्छा बुरा वो मेरे राजनीतिक गुरु श्री चंद्रमणि चौबे जी को समर्पित है। और अच्छा रहे भाई हमारा हो, बुरा रहे तिनकर हो, गुरु के ये नियम होते, लेकिन आज हम अपन भाषा बदल दे। तो और मेरे मन में जो भावनाएं हैं इनके प्रति वो समय आने पर प्रदर्शित होंगी, उसको बोलने के लिए व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। और आप लोग आए इतनी बड़ी संख्या में, अप्रत्याशित रूप से कार्यक्रम हुआ और आप लोगों ने दोस्ताना जनसेवा ग्रुप ने मेरा सम्मान किया, उसके साथ साथ मेरे और भाइयों ने मेरा सम्मान किया। उन सभी का मैं जिंदगी भर ऋण गुजार रहूँगा। और यहाँ पर जो कष्ट साध्य लोग हैं उनसे मेरा एक वो है कि भाई हो सकता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकूं, लेकिन अगर बुलाएंगे, कहीं मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी जानकारी होगी तो मैं आऊँगा जरूर वहाँ पर, जितना मेरे से बन पड़ेगा। नहीं होगा तो कम से कम आपके साथ रो लूँगा, इतना तो मैंने संकल्प लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।